दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए दिल्ली की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। दरअसल आपको बताएं कि दिल्ली के अंदर कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी, जिसके बाद लगातार बीजेपी अरविंद केजरीवाल को बेल वाला सीएम बता रही थी और अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग कर रही थी। दरअसल आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन शर्तों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, उसमें ये शर्त तय की गई थी कि अरविंद केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा किसी भी फाइल पर अरविंद केजरीवाल साइन नहीं कर सकेंगे और अपने केस से रिलेटेड किसी भी शख्स से बात नहीं करेंगे। जिसके बाद से लगातार ये सवाल उठने लगे कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अब काम करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर इस तरीके की शर्तें लगाई गई थी कि वो किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर किसी भी योजना के रिलेटेड जो है वो फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे। हालांकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान करके एक नई राह जो है वो पकड़ ली है। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनेगा कौन, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कल ये ऐलान किया कि वो 17 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना था कि अब दिल्ली की जनता ये डिसाइड करेगी कि क्या वो ईमानदार हैं या फिर भ्रष्टाचार हैं। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना था कि वो जनता के बीच में जाएंगे और जब अब दोबारा से जनता उनको आशीर्वाद देगी, यानी कि उनका सीधा सीधा इशारा दिल्ली के अंदर जो फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें उसको लेकर था। अरविंद केजरीवाल का एक कहना था कि अब दोबारा से अगर दिल्ली की जनता उनको आशीर्वाद देगी और उनकी सरकार बनेगी, तभी वो दोबारा से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालेंगे। अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या दिल्ली के अंदर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब इसमें कुछ जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम है दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी। इसके अलावा दूसरा नाम है दिल्ली सरकार में ही मंत्री गोपाल राय, जो कि दिल्ली के अभी संयोजक भी हैं आम आदमी पार्टी के। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, जो कि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक पंडितों का ये भी कहना है और जो चर्चाएं चल रही हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो फिर उनको अपना बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं कि अगर उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया तो जो परिवारवाद का आरोप वो बाकी दूसरी पार्टियों पर लगाते हैं, वो परिवारवाद का आरोप उनके ऊपर भी लग सकता है। ऐसे में सबसे प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी मानी जा रही है। उसके पीछे वजह यह है कि अगर दिल्ली सरकार की तरफ से आतिशी का नाम आगे किया जाता है और आतिशी मुख्यमंत्री बनती हैं तो फिर आम आदमी पार्टी एक महिला के तौर पर एक चेहरे को आगे करेंगी, जिसका संदेश दिल्ली में सीधे तौर पर साफ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया। इसके साथ साथ अगर हम आतिशी की बात करें तो इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 पर आतिशी आती हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री और शिक्षा मंत्रालय जैसे बड़े विभाग हैं। इसके अलावा वो सरकार से भी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। जो नाम एक और है वो है सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के वो मुख्य प्रवक्ता हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनेगा कौन, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके ऊपर भी जिम्मेदारियां काफ़ी होंगी, उसके सामने भी काफ़ी चुनौतियां होंगी कि आखिर जितना भी समय अभी दिल्ली के चुनाव में बचा है उससे पहले वो कैसे दिल्ली की सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लागू करा पाएगा। तो जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा उसके सामने चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि दिल्ली के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान करके एक नया दांव जरूर खेल दिया है। अब ये दांव आम आदमी पार्टी को प्लस पॉइंट देगा या फिर माइनस, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर ये डिसाइड हो जाएगा कि अगले कुछ दिनों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद की कुर्सी पर कौन बैठेगा। आपको क्या लगता है कि आतिशी, सौरभ भारद्वाज या फिर गोपाल राय, इनमें से किसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।